नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन की 10 क्लास हम पीछे कंप्लीट कर चुके हैं। मेंसुरेशन की सीरीज की 11वीं क्लास है। ठीक है, शाम के 8 बजते ही हमारी वीडियो आ जाती है, तो 8 बजे एक्टिव हो जाया करो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी करे हुए। हमारे जो क्वेश्चन पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे, आयत, वृत्त और वर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। आज जो हमारा क्वेश्चन है, आज जो हमारी टाइप चलने वाली है, वो हमारी आज की टाइप है वर्ग और वृत्त पर आधारित। आज की हमारी टाइप जो है वो है किस पर? वर्ग और वृत्त पर आधारित। क्या होगा जरा ध्यान से सुनना। दो कॉन्सेप्ट हैं, दोनों को सीख लो। दोनों कॉन्सेप्ट को सीख लो। क्या क्या होता है? हमारे पास एक वर्ग है, ठीक है, और एक यहां पर बना देते हैं कि ये वर्ग है। ये हमारे पास दो वर्ग हैं। अब इन दोनों वर्गों में क्या होगा? या तो इसके अंदर वृत्त बनेगा या फिर इसके बाहर वृत्त बनेगा। इस तरीके से तो दो तरीके से हमारे वृत्त बन सकते हैं। एक तो वर्ग के अंतःवृत्त, वर्ग का अंतःवृत्त, या फिर वर्ग का बाह्य वृत्त, जैसा कि मैंने तुम्हें वर्ग वाली क्लास में तुम्हें बताया भी था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अब इनकी रेडियस की। अगर हमारा अंतःवृत्त बनता है तो इसकी जो रेडियस होती है वो होती है भुजा की आधी। क्या होती है? भुजा की आधी। और अगर हमारा बाह्य वृत्त बनता है तो इसकी जो रेडियस होती है वो होती है हमारी विकर्ण की आधी। वर्ग का विकर्ण मैंने तुम बताया था a√2 का आधा जो होगा वो बनता है a/√2। ये ठीक है, तो याद रखना हमेशा। इसको अगर मैं स्मॉल r कहूं तो ये होता है a/2, इसको अगर मैं कैपिटल R कहूं तो ये होता है a/√2। ये दोनों बात मैं तुम्हें पीछे भी, अगर तुमने वर्ग वाली क्लास मेरी देखी है तो वहां पर मैं तुम्हें ये बात डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, इतनी ही बात है। इतने में ही अगर अंतःवृत्त बनता है तो क्या भुजा की आधी होगी इसकी रेडियस क्या होगी? जो वर्ग के अंदर वृत्त बनेगा तो उसकी रेडियस भुजा की आधी होगी। और जो बाह्य वृत्त बनेगा, बाह्य वृत्त सरकम सर्कल जो बनेगा, वो उसकी जो त्रिज्या होगी, उसकी जो रेडियस होगी, वो वर्ग का जो विकर्ण होगा, डायगोनल होगा, उसका √2 अपॉन में √2। ठीक है, बात समझ गए? चलिए अब क्वेश्चन पर चलते हैं सीधा। ये मैंने वर्ग में तुम्हें बता दिया था तो सीधा क्वेश्चन ही हमें करने हैं, बस मैंने रिपीट कर दिया आप लोगों के लिए। चलिए भाई क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन पर पहला क्या है? आज थोड़ा सा जल्दी क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे भाई। क्वेश्चन था हमारा 113। कितना? कौन सा क्वेश्चन है? 113। क्वेश्चन है, एक वर्ग में एक वर्ग उत्कीर्ण है। वृत्त में एक वर्ग उत्कीर्ण है। एक वृत्त है, वृत्त में क्या है? वो वर्ग बना हुआ है। ठीक है, ये बना हुआ है। जब ये बना हुआ है तो इसने कहा है कि वर्ग की भुजा 14 है। कल वाली बात देखना, वर्ग की भुजा 14 है तो वृत्त का क्षेत्रफल बताना है। वृत्त का क्षेत्रफल कैसे करेंगे जरा ध्यान दो, देखना भाई। अगर ये 14 है तो होगा क्या? कल मैंने तुम्हें बताया था, यहां पर ध्यान देना। अगर ये 14 है तो ये कितना होगा? 7 होगा। और ये भी कितना होगा? 7 होगा। ठीक है, अरे समझ रहे हो ना? अगर ये 7 है, या ऐसा मत देखो, चलो छोड़ो, ऐसे मत देखो तुम, वैसे तो इससे भी हो जाएगा। अगर ये 14 है और मैं इसको अगर ऐसे मिला दूं तो ये क्या है? वर्ग का विकर्ण है। वर्ग का विकर्ण कितना हो जाएगा? 14√2। कितना हो जाएगा? 14√2। ये 14 है, ये 14√2। ये क्या होगा? अगर मैं वृत्त के लिए बात करूं तो वृत्त का क्या है? ये व्यास है। जब वृत्त का व्यास इतना है तो वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 14√2 का आधा, यानी कितना? 7√2। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा कितना? πr²। पाई का मान रख दो 22/7 इंटू 7√2 और इंटू में 7√2 दो बार आ जाएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 22×7=154 हो जाएगा और √2 गुना √2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 308 सेंटीमीटर²। अरे बात समझ में आई? सवाल में क्या दिया हुआ था? वृत्त में एक वर्ग उत्कीर्ण है, यानी वृत्त के अंदर एक वर्ग बनाया गया है और जो वर्ग की भुजा थी वो 14 थी। वर्ग की भुजा 14 है तो वर्ग का विकर्ण कितना होगा?
14√2, क्योंकि भुजा √2 होता है विकर्ण, ठीक है। अब ये जो वर्ग का विकर्ण है ये क्या है, ये हमारे वृत्त के लिए क्या है, सर्कल के लिए क्या होगा, सर्कल के लिए इसका डायमीटर होगा, व्यास होगा, ठीक है। अगर ये व्यास है तो व्यास, रेडियस क्या होता है, रेडियस जो होती है वो व्यास की आधी होती है, त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो 14√2 की आधी कितनी हो जाएगी, 7√2। अब क्षेत्रफल निकालें तो सीधी सी बात है, खत्म बात है ना। क्षेत्रफल क्या होता है बताओ, पाई आर स्क्वायर, ये होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 114 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 114। सवाल क्या है, सवाल है एक वृत्त का व्यास एक वर्ग की भुजा के बराबर है। देखो भाई, ये वृत्त हो गया, वृत्त का ये व्यास होगा, ये जो व्यास है किसके बराबर है, वर्ग की भुजा के बराबर है, ठीक है। अगर ये a है तो ये भी क्या होगा, a होगा। बात क्लियर है। तो पूछा है उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल हमसे पूछा है, क्या होता है, a का स्क्वायर। अगर उस वृत्त का क्षेत्रफल 36 पाई स्क्वायर है, इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 36 पाई स्क्वायर। अगर इसका क्षेत्रफल 36 पाई स्क्वायर है, वृत्त का क्षेत्रफल, सर्कल का जो एरिया है वो कितना है, 36 पाई, कितना, 36 पाई है। तो ये अगर इसका व्यास a है तो ये a/2 होगा, और वृत्त का व्यास कितना, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, आर है a/2 बराबर 36 पाई। इससे इसको कैंसिल कर देंगे, कितना कैंसिल। तो यहाँ पे हमारा a स्क्वायर अपॉन में, या ऐसे कर दो सीधा सीधा, जब रूट लेंगे तो a/2 और ये आ जाए कितना 6, तो a बराबर कितना आ गया 12। और जब a बराबर 12 आ गया, जब a बराबर 12 आ गया तो हम निकाल देंगे फिर किसका, वर्ग का क्षेत्रफल 12 का स्क्वायर, मतलब कितना हो गया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अरे किसी को कोई दिक्कत है क्या, एक बार फिर से देख लें। इसमें कहा था कि इसका व्यास और इसकी भुजा, इसका डायमीटर और इसकी साइड इक्वल है, तो अगर ये a है तो ये भी पूरा a होगा, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, डायमीटर की आधी, a/2, ये a/2 हो जाएगा, ठीक है, a का आधा। अब इसमें कहा था कि इसका हमें क्षेत्रफल बताना है, हमें पता है a स्क्वायर होता है तो पहले मुझे a निकालना पड़ेगा, और इसका क्षेत्रफल दे रखा है 36 पाई, क्या 36 पाई बता रखा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल 36 पाई है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, आई है आर है यहाँ पर कितना, a/2 का स्क्वायर बराबर 36। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब अगर रूट लें तो a/2 बराबर 6 हो जाएगा, तो a बराबर कितना हो गया 12, a बराबर कितना होगा 12, और a बराबर 12 होते ही हम वर्ग का क्षेत्रफल 12 का स्क्वायर 144 बता देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 114 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 115। देखते हैं, अभी छोड़ने लायक होगा तो छोड़ देंगे। 115 सवाल में क्या दिया हुआ है, एक वर्ग में वृत्त उत्कीर्ण है। 115 में क्या है, एक वर्ग में क्या उत्कीर्ण है, वृत्त बनाया हुआ है इसके अंदर। तो अभी तो ये बात मैं बता के आ रहा हूं तुम्हें, ये बता रखा है, और कह दिया कि इसका जो विकर्ण है, वर्ग का जो विकर्ण कितना है, 14√2 है, कितना 14√2 है। तो पूछा क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो आर मुझे चाहिए किसी भी तरीके से। कैसे करेंगे, अगर वृत्त का विकर्ण दे दिया, सॉरी वर्ग का विकर्ण अगर हमें दे दिया कितना 14√2, तो भुजा कितनी हो जाएगी 14, क्योंकि भुजा √2 होता है, ठीक है। और भुजा अगर 14 हो गई, ये भी बताया था, अगर अंदर मैं वृत्त बनाता हूं तो इसकी जो रेडियस होती है वो क्या होती है, इसकी रेडियस भुजा की आधी होती है, मतलब 7 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, अभी तो बता के आया था, ठीक है। तो ये हो गया 22/7 × 7 × 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 सत्ते 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है भाई। अरे किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। बस समझने वाली बात है, छोटी छोटी सी बातें हैं, क्योंकि इसमें बहुत कुछ पढ़ा चुका हूँ, तो इतना ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने स्टार्टिंग से मेरी क्लासों को फॉलो किया है तो उसको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है बिल्कुल भी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन नंबर 116 में क्या कह रखा है, 6√2 सेंटीमीटर विकर्ण वाले एक वर्ग में वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्ग में वृत्त है,
6 सेंटीमीटर, 6√2 सेंटीमीटर उसकी का विकर्ण है, तो भुजा 6 हो जाएगी। और जब भुजा 6 है तो उसके अंदर जो वर्ग बनेगा, उसके अंदर जो वृत्त बनेगा, उस वृत्त की जो त्रिज्या हो जाएगी भुजा की आधी, 6 की आधी 3। और क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 117 को देख लेते हैं। 117 सवाल है, एक वृत्त और एक वर्ग, एक वृत्त और एक वर्ग के क्षेत्रफल समान है, के क्षेत्रफल समान है। वर्ग की भुजा और वृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या है? त्रिज्या का अनुपात क्या है? ऐसे क्वेश्चन पूछे आते हैं जनरली ऐसे क्वेश्चन पूछे आते हैं, और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है भाई। चलो देख लेते हैं क्या होगा। वृत्त का और वर्ग का क्षेत्रफल समान दे रखा है। वृत्त का क्षेत्रफल मैं जानता हूं πr² होता है, और वर्ग का क्षेत्रफल मैं जानता हूं क्या होता है, ये होता है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई तकलीफ हो तो बताओ। तो यहां पे हम लिख सकते हैं क्या, 22/7 × r² बराबर a²। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करें, ऐसा करते हैं r² को अपॉन में ले आते हैं a² के, तो a² अपॉन r² बराबर क्या बचेगा, 22/7, यही बचेगा ना। तो क्या पूछा है, अगर हम रूट ले लें इनका, तो रूट बराबर क्या हो जाएगा, रूट ले लेंगे तो a/r बराबर हो जाएगा √22/7, यही होगा। तो वर्ग की भुजा a और वृत्त की त्रिज्या r, इनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, √22/√7। ठीक है, अब या तो ये आंसर दे दो, देखो अब मैं कई तरीके से बताऊंगा, या तो ये आंसर दे दो, या फिर हम ऐसे भी आंसर दे सकते थे। कैसे, या तो ये आंसर दे दो, या फिर हम इसका अगर मान ना खोलें, अगर हम इसका मान ना खोलें, इसको पाई ही रहने दें, तो ये हो जाएगा a² अपॉन में r² बराबर π/1, इतना हो जाएगा। तो अगर रूट लेंगे तो a और r का जो रेशियो होगा वो √π/1 हो जाएगा। तो ये भी आंसर है और ये भी हमारा आंसर है। ठीक है, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं होगी। ठीक है, अरे कोई बात नहीं है इसमें। चलिए आगे चलते हैं। तो दोनों तरीके से हम आंसर दे सकते हैं, जैसा भी सवाल किताब में दे रखा है या ऑप्शन में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 117 हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 118 को हम देख लेते हैं। सवाल में दिया हुआ है, यदि किसी वर्ग की भुजा की लंबाई 118, यदि किसी वर्ग की भुजा की लंबाई किसी वृत्त के व्यास के बराबर है, किसी वृत्त के व्यास के बराबर है, तो वर्ग तथा वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है? अनुपात क्या है, ये है। चलिए कैसे करेंगे, देखिए भाई क्या दे दिया कि वर्ग की भुजा और वृत्त का व्यास बराबर है। ठीक है, कैसे करेंगे ध्यान देना, ये है हमारा वर्ग और ये है हमारा वृत्त। तो वृत्त की जो हमारी वृत्त का जो व्यास होता है वो होता है कितना, r और r, 2r ऐसे रख लें। और अगर इसका व्यास 2r है तो इसकी भुजा भी क्या होगी, 2r हो जाएगी। नहीं हो जाएगी? पूछा क्या हमसे, क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, किसका, क्षेत्रफल का। तो वर्ग का क्षेत्रफल और वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर या a² कहते हैं हम, और ये क्या होता है, πr²। ठीक है, तो a कितना है, a है यहाँ पे 2r, तो 2r का स्क्वायर अनुपात पाई को पाई रहने दो, r क्या है यहाँ पर, r ही है, तो r का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 4r² अनुपात πr²। r² से r² कैंसिल, तो 4 अनुपात पाई, ये आंसर हो जाएगा। अब ऐसा भी हो सकता था, कैसा हो सकता है, वो पाई का मान खोल दे। अब ये तो डिपेंड करेगा ऑप्शन पर, ये डिपेंड करेगा किस पर, ऑप्शन पर। अगर पाई का मान खोल देगा तो 4 अनुपात 22/7 होगा, है ना।
7 चौक कितना हो गया 28:22। अब हम काट सकते हैं 2 से, 14:11। तब उस कंडीशन में हमारा आंसर जो होगा वो होगा 14:11। ठीक है, अरे बात को समझ रहे हो? किसी को कोई तकलीफ है क्या? नहीं है ना? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट 118 तक हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम ले लेते हैं। जल्दी से इस मेंसुरेशन को खत्म करके मैं फिर तुम्हारे लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की वीडियो लेकर आऊंगा। ठीक है, बहुत अच्छी वीडियो लेकर आनी है। अगला वाला सवाल सेम है, अभी मैंने ये कराया है। एक वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है, तो वृत्त के व्यास और वर्ग के विकर्ण का अनुपात पूछा है, वैसा ही तुम कर लोगे जैसे अभी किया था। ठीक है, अगला वाला सवाल देख लेते हैं। 120 है। एक वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है। एक वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है। वर्ग के अंदर बनने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? चलिए अभी मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, जब भी वर्ग के अंदर वृत्त बनाएंगे तो उसकी जो रेडियस होती है वो होती है a/2, यानी भुजा की आधी। तो भुजा कितनी है 6 की आधा कितना होगा 3। तो रेडियस जो होगी वो 3 होगी, और जब रेडियस 3 हो गई तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? πr²। तो πr², पाई का मान 22/7, बाद में खोल लेंगे देख लेंगे, तो ये होगा 3 का स्क्वायर मतलब 9 पाई हमारे क्वेश्चन का आंसर। कितना? 9 पाई। ठीक है, अरे किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना? चलिए आगे चलते हैं। अगर पाई का मान खोला हो तो खोल देना, नहीं खोला हो तो मत खोलना। ठीक है, अगले पे चलते हैं। 120 से आगे चलते हैं। 121 देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। 121 है। एक वर्गाकार भूखंड का परिमाप 35 मीटर और 15 मीटर भुजा वाले आयताकार भूखंड के परिमाप के बराबर है। अच्छा, इसने कहा परिमाप बराबर है, मतलब एक क्या है? वर्गाकार भूखंड है, ये वर्गाकार प्लॉट है। ठीक है, इसका जो परिमाप है वो बराबर है किसके? इसका परिमाप बराबर है एक आयताकार भूखंड जिसकी लंबाई 35 मीटर है और चौड़ाई 15 मीटर है, इसके बराबर है परिमाप। तो सवाल में कहा है वर्गाकार भूखंड की भुजा, इसकी भुजा हमसे पूछी है। तो बताओ, बच्चों वाला सवाल है, कल ही किया था ये तो हमने। बताओ इसका परिमाप कितना हो गया? इसका परिमाप हो जाएगा हमारा 4a, वर्ग का परिमाप 4a। इसका परिमाप क्या होता है? 2 × l + b 35 + 15, ये हो जाएगा। तो 4a बराबर होगा 2 × कितना 35 15 50 कितना हो जाएगा? 4a बराबर हो गया 100। तो a बराबर कितना होगा? 25 चौका 100। तो भुजा कितनी हो जाएगी? 25। कितनी हो जाएगी भाई भुजा? 25 मीटर हमारी भुजा हो जाएगी। तो बच्चों वाला सवाल था, और बहुत सारे सवाल इसमें ऐसे ही हैं बच्चों वाले। 121 हमारा हो गया। 121 से आगे हम चलते हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं अब 122। 122 देखो, 122 में पीछे तो मैं बता चुका हूं। इसने कहा है कि वर्ग के अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात, पीछे बताया था, याद करो, 1:2 अंतःवृत्त और बाह्यवृत्त का। कैसे करेंगे चलो मैं बता देता हूं यहाँ भी, फिर भी लेकिन पीछे ही मैंने बता रखा है, उसको वीडियो को अच्छे देख लेना। अंतःवृत्त की जो रेडियस होती है वो होती है a/2, और बाह्यवृत्त की जो रेडियस होती है वो होती है a/√2। अगर मैं बात करूं क्षेत्रफल की, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल πr² और बाह्यवृत्त का क्षेत्रफल πR का स्क्वायर। तो ये पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये जाएगा a/2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा a/√2 का स्क्वायर। सोल्व करेंगे तो ये होगा a²/4 और ये होगा a²/2। ठीक है, a² से a² कैंसिल हो जाएगा, 2 यहाँ गुणा करेगा और 4 यहाँ, तो ये हो जाएगा 2:4। इतना 1:2 फिक्स होता है। रेडियस का अनुपात 1:√2 होता है और क्षेत्रफल का अनुपात 1:√2 होता है। ठीक है भाई, अरे किसी को कोई तकलीफ है क्या? कर लेंगे, 1:2 हो जाएगा इनके क्षेत्रफल का अनुपात। 122 हमने कर लिया। 122 के बाद आगे देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। 123 से 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के भीतर एक वर्ग बनाया गया है। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले
वृत्त के अंदर एक वर्ग बनाया गया तो क्षेत्रफल पूछा है। ये एक वृत्त है, वृत्त के अंदर क्या बनाया गया है, एक वर्ग बनाया गया है और वृत्त की जो भुजा है वो कितनी है, वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी है, 8। अगर त्रिज्या 8 है, सुनना जरा, अगर त्रिज्या 8 है तो व्यास कितना हो जाएगा, 16। 8 और 8 16, व्यास कितना हो जाएगा, 16। और जब व्यास 16 हो गया तो वर्ग के लिए क्या है, विकर्ण। और जब ये वर्ग के लिए विकर्ण है तो वर्ग का जो विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण होता है भुजा रूट 2, भुजा रूट 2, या ऐसा कह सकते हैं a रूट 2। ठीक है, वर्ग का विकर्ण कितना होगा, 16, 16 बराबर a रूट 2। तो a बराबर क्या हो जाएगा, अरे a बराबर क्या हो जाएगा, 16 बटे रूट 2, ये हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछा है, बताओ हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है सवाल में कि वर्ग का क्षेत्रफल बताओ, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। हमें इतना करने की भी जरूरत नहीं थी, मैं आगे बताऊंगा क्यों। a का स्क्वायर होता है ना, तो 16 का स्क्वायर, 16 बटे रूट 2 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256 और रूट 2 का 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 128। मैं क्यों कह रहा हूं इतना भी करने की जरूरत नहीं थी, मैंने एक बात बताई थी तुम्हें पीछे कि अगर हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है तो विकर्ण की फॉर्म में निकलता है, विकर्ण का स्क्वायर बाई 2। अरे बताई थी या नहीं बताई थी, बोलो कमेंट में, हाँ जी बताई थी या नहीं बताई थी। मैंने वर्ग का क्षेत्रफल पीछे तुम्हें बताया था, विकर्ण का स्क्वायर बाई 2। तो अगर मुझे विकर्ण मिल गया 16 तो सीधा मैं यहाँ पे ना आता, 16 का स्क्वायर बाई 2 यहाँ पे सीधा आ जाता ना। तो इतने में भी कंप्लीट था ये। बाकी कोई दिक्कत हो तो बताना, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज मेरी गति तेज है, गति इसलिए तेज है क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी कवर कराना है। ठीक है, काफ़ी टाइम हमारा इसमें हो गया है, 10-11 क्लास हमने कर ली है, इसलिए मैं इसको थोड़ा तेज कराने की कोशिश कर रहा हूँ। अगला सवाल है 124। दो वृत्तों के व्यास एक वर्ग की भुजा और एक वर्ग के विकर्ण पर हैं। दो वृत्तों के व्यास, 124वां सवाल क्या कह रहा है, दो वृत्तों के व्यास एक वर्ग की भुजा और वर्ग का विकर्ण है, और वर्ग का विकर्ण है। मतलब ये भी सवाल खत्म ही है, कैसे मैं भी बता दूंगा। तो पूछा क्या है सवाल में, सवाल में पूछा है छोटे वृत्त और बड़े वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात, छोटे वृत्त और बड़े वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात, ये हमसे पूछा गया है। अगर मुझसे मेरे सामने एक क्वेश्चन आता है तो मैं डायरेक्टली आंसर बता दूंगा 1:2। कैसे बता दूंगा, जरा ध्यान से सुनना। और ये वही तो बात है, ये वही तो बात है। कौन सी, दो वृत्त जो हैं, दो वृत्त जो बने हैं वो एक वर्ग के, एक ही वर्ग है, एक तो बनाए एक तो बनाए वर्ग की भुजा पर। वर्ग की भुजा का मतलब क्या हुआ, अभी पीछे बताया था। अगर वर्ग की भुजा है तो वो ऐसे बनेगा, अंदर वर्ग की भुजा को व्यास मान के ऐसे तो बनता है, ये बन गया। और दूसरा वाला जो है वो इसके विकर्ण को, तो विकर्ण को जब मानेंगे तो कैसा बनेगा, वो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो सीधी सी बात होगी कि एक अंतःवृत्त होगा, एक बाह्यवृत्त होगा। एक तो अंतःवृत्त होगा, छोटा वाला तो क्या होगा, छोटा वाला अंतःवृत्त होगा, और बाहर वाला जो होगा वो बाह्यवृत्त होगा, यही तो होगा। और अभी तो पीछे बता के आया हूं, अभी पीछे बता के आया हूं कि ये अंतःवृत्त और बाह्यवृत्त की जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है वो 1:2 होता है। कितना होता है, 1:2। अरे बात को समझ रहे हो ना तुम मेरी को, बताओ जल्दी से। क्योंकि इसकी जो रेडियस हो जाएगी वो भुजा की आधी और इसकी विकर्ण की आधी, अभी पीछे बता दिया था। बाकी चलते हैं आगे, इसमें कुछ भी नहीं था 124वें सवाल में। घर पे जाके ट्राई जरूर करना है, लेकिन तुम्हें अच्छे से ट्राई करना है। 124 के बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 125 पर। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि मेरी स्पीड तेज है तो वो थोड़ा स्लो करके देख सकता है, यूट्यूब ने सारी की सारी फैसिलिटी हमें दे रखी है। ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 125 तक हम हो गए हैं, 124 तक। 125 में फिर से वही बात रिपीट हो गई है, एक वर्ग के अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात मतलब 1:2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 है, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर, वर्ग के विकर्ण की जो लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर है। यहाँ पे बना देते हैं हम साथ के साथ, ताकि सवाल को करने में फिर आसानी हो जाएगी। वर्ग का विकर्ण है 8 सेंटीमीटर। उसके बाद कहा है वर्ग को परिगत करते हुए एक वृत्त खींचा गया। परिगत मतलब बाहर से बंद करते हुए, परिगत का मतलब ऐसे बाहर से बंद करते हुए एक क्या खींचा गया है,
एक वृत्त खींचा गया है, और अगर ये वृत्त खींचा गया है तो तदनुसार उस वृत्त और वर्ग के बीच के क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है। बहुत अब अच्छा सवाल बन गया। इसने पूछा है वृत्त और वर्ग के बीच के क्षेत्र का क्षेत्रफल, ये हमसे अब इसमें पूछा गया है। तो कौन सी वाली बात पूछ रहा है, सुना जरा ध्यान से, कौन सी वाली बात पूछ रहा है भाई? ये हो गया हमारा वृत्त और ये होगा वर्ग, इनके बीच की जो जगह है ये वाली ये हमसे पूछ रहा है। तो कभी भी अगर ऐसी जगह पूछे, इस तरह की कोई भी जगह पूछ ले, तो क्या करते हैं, बड़े एरिया में से छोटे वाले एरिया को घटा देते हैं। बड़ा एरिया क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल में से क्या माइनस कर दें? वर्ग का क्षेत्रफल। वही बचेगा, अरे वही बचेगा ना। अगर हम पूरे वृत्त में से इसको निकाल लें तो ये वाली बात बचेगी जिसको पूछ रहा है। कैसे करें, ये देख लो, ये हो गया 4, रेडियस कितनी हो गई? 4। अगर रेडियस 4 हो गई तो ये हो जाएगा π4² माइनस ये कितना हो जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? विकर्ण का स्क्वायर बाई 2, अरे विकर्ण है, विकर्ण का स्क्वायर बाई 2, 8 का स्क्वायर बटे 2, तो ये हो गया 16 पाई और माइनस 64 का आधा, ये हो गया 32। सवाल को या तो इतना छोड़ देंगे या फिर अगर सवाल में कुछ आगे की कहानी दी हुई है तो उसको देख लेंगे, ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ऑप्शन में क्या था मैं एक बार देख लूं। ऑप्शन में जो है पाई का मान खोला गया है तो हम खोल देंगे पाई का मान। ऑप्शन में पाई का मान खोला गया है तो हम इस पाई का मान खोल देंगे। कैसे करेंगे भाई? पहली बात तो 16 कॉमन ले लो, पाई का मान रख दो 22/7 और माइनस जब 16 कॉमन लिया तो वहां बचा 2, तो ये आ गया 16। इंटू में कितना आ जाएगा बताइए भैया? इंटू में 7 दूनी 14, 22 में 14 गए 8, 8/7, तो 16 कितने आ गए? कितने आ गए? 16 अट्ठे 128, 128/7। अब 7 से जब हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा बताओ भाई? 16 सत्ते 112, 17 सत्ते 119 और 8 कितना 17 सत्ते 119 होते हैं और 17 अट्ठे कितने हो जाएंगे? नहीं 17 अट्ठे तो ज़्यादा हो जाएंगे, 18 सत्ते 126 और बचे 2/7। ये आंसर 18 से ही 2/7 ये हमारी बुक में आंसर दे रखा था। किसी को कोई तकलीफ हो तो बता सकता है, ठीक है। आगे चलें क्या? इस तरीके से हम सवालों को जल्दी जल्दी निपटा देंगे भाई। 126 हमारा हो गया। जब 126 हो गया तो हम किस पर चलेंगे? अब सीधा 127 पर चलेंगे, नो डाउट। 127 देख लेते हैं क्या है। सवाल है, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 12√2 है के अंतर्गत एक वृत्त बनाया गया है। विकर्ण दे दिया, उसके अंदर एक वृत्त बनाया गया, वृत्त के अंतर्गत एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। भाई अब ये सवाल थोड़ा सा अच्छा हो गया है, थोड़ा सा अच्छा। ये एक वर्ग का विकर्ण हमें बता रखा है कितना? 12√2। इसको बाहर लिख देते हैं। इसके अंदर क्या बनाया गया है? इसके अंदर एक वृत्त बनाया गया है। ये लो, जैसा भी बन गया ये बन गया, ठीक है। अब इस वृत्त के भी अंदर क्या बनाया गया है? इस वृत्त के भी अंदर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। तो त्रिभुज की भुजा की लंबाई पूछी है। सुनना भाई, बहुत ही अच्छे से तुम्हें अब इसको सुनना है। ये ठीक है, कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? समबाहु त्रिभुज है, ये क्या है? समबाहु त्रिभुज है। ध्यान से देखना। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तुमसे किसकी, इसकी रेडियस, इसकी रेडियस, इस तरीके से रेडियस बनेगी, ठीक है। अगर मैं इस पूरे को मिला देता हूं, या छोड़ो, अंदर बनाना ना, हाँ छोड़ो, फिर यहां से मिलाते हैं भाई। कैसे करें यार? मैं सीधा सीधा बताता हूं, क्यों इतनी हेडेक लेते हैं। अगर इसका विकर्ण 12 है तो भुजा कितनी होगी? 12 हो जाएगी। अगर विकर्ण 12√2 है तो भुजा कितनी होगी? 12 हो जाएगी। √2 होती, भुजा √2 होती है विकर्ण, है ना। तो अगर भुजा 12 है तो अंतःवृत्त की त्रिज्या जो होती है, अंतःवृत्त की त्रिज्या वो क्या होती है? भुजा की आधी, यानी 12 की आधी कितनी हो जाएगी? 6। कितनी हो जाएगी भाई? 6। तो ये जो हो गई ये कितनी होगी? ये 6 होगी। और अगर ये 6 है तो एक बात याद रखना, हमेशा 2 चीजें मैं बताता हूं। एक तो त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल r, और एक त्रिभुज के
बाह्य वृत्त की त्रिज्या, बाह्य वृत्त की त्रिज्या इस कैपिटल आर। ये दोनों क्या क्या होते हैं, इनको रट लेना भाई। स्मॉल आर जो होता है वो होता है a/2√3। क्या होता है, a/2√3। और ये जो होता है ये होता है a/√3। दोनों बातों को रट लेना। अगर कहे त्रिभुज के, मतलब ये किसके त्रिभुज के, समबाहु त्रिभुज की बात हम कर रहे हैं, किसकी, समबाहु त्रिभुज के। वैसे फॉर्मूला तो इनका बाद में बताऊंगा, ज्योमेट्री की बात होती है ये, समबाहु त्रिभुज की बात कर रहे हैं। अगर समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या की बात करते हैं तो वो होता है a/2√3। और अगर हम समबाहु त्रिभुज के बाह्य वृत्त की त्रिज्या की बात करते हैं तो वो होता है a/√3। ठीक है, अब ये क्या है, ये बाह्य वृत्त है, तो ये बाह्य वृत्त की त्रिज्या है ना 6। किसकी, बाह्य वृत्त की त्रिज्या। जब ये बाह्य वृत्त की त्रिज्या है तो ये होगा a/√3 बराबर 6। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 6√3। यही होगी त्रिभुज की भुजा। ये क्या होगी, यही होगी त्रिभुज की भुजा। बात समझ में आई नहीं आई, यहाँ पे हमें ये बात याद करनी पड़ेगी। ए जो होता है, ए होता है त्रिभुज की भुजा। ए क्या होती है यहाँ पे, त्रिभुज की भुजा। वैसे यहाँ पे वर्ग की भुजा भी हम ए ही कहते हैं, तो उसको अभी साइड रखना है। जो अब यहाँ पे जो ए आया है वो है त्रिभुज की भुजा। ठीक है, तो अगर मैं इस बाहर वाली बात को मिटा दूं थोड़ी देर के लिए, भूल जाऊं, क्योंकि इससे हमें केवल ये पता लग गया कि इसकी जो रेडियस होगी, बाह्य वृत्त की जो रेडियस होगी वो कितनी बनेगी, अंतःवृत्त की, मतलब वर्ग का तो क्या था, ये अंतःवृत्त था, लेकिन त्रिभुज का क्या है, बाह्य वृत्त। तो अगर इसको हम देखें तो ये 6 हो जाएगा। जब 6 हो जाएगा तो त्रिभुज के बाह्य वृत्त की, ये बाह्य वृत्त त्रिभुज के बाह्य है, त्रिभुज के बाह्य वृत्त की त्रिज्या होती है a/√3। तो ये किसके बराबर हो जाएगी, 6 के। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 6√3। यानी ये जो भुजा है ये हो जाएगी 6√3। अरे समझ गए, नहीं समझे, समझ गए भाई। चलिए, इतनी बात समझ गए तो आगे चल देते हैं। मिटा देता हूं मैं इसको। अच्छा सवाल था, इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा फोकस करना है तुम्हें, अच्छे से याद कर लेना। समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या जो होती है वो होती है a/2√3, और जो बाह्य वृत्त की त्रिज्या होती है वो होती है a/√3। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो है भाई 128। सवाल क्या है, 2m² क्षेत्रफल वाले वर्ग में बनाए गए अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। इतना सा सवाल है, ये हमसे पूछा गया है, बच्चों वाला है। कैसे करेंगे चलिए भाई, वर्ग के अंदर वृत्त, भाई ये बात मैंने देखो कई बार कह दी तुमसे, अब तो तुम्हें रट जानी चाहिए। वर्ग के अंदर जब भी वृत्त बनेगा तो वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो वर्ग की भुजा की आधी हो जाएगी, वर्ग की भुजा की आधी हो जाएगी। चलिए देख लेते हैं पहले वर्ग की भुजा क्या है। अगर वर्ग का हमें क्षेत्रफल दे रखा है, वर्ग का क्षेत्रफल हमें दे रखा है कितना, 2m², तो ये a² की वैल्यू होती है a², 2m² हो गया। तो a बराबर क्या हो जाएगा, m√2। m तो रूट से बाहर आ जाएगा और 2 रूट के अंदर चला जाएगा, ये हो जाएगा। तो जब ये भुजा हो गई कितनी, भुजा हो गई m√2, तो ये हो जाएगा m√2/2, यही हो जाएगा ना। तो अब हमें इसका ही तो क्षेत्रफल बताना है। क्षेत्रफल क्या होता है, πr², पाई r कितना हो गया, m√2/2 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, पाई तो ऐसी रहेगा, m का स्क्वायर, √2 का 2 और बटे में 4, इससे काट देंगे 2 बार, तो कितना आ जाएगा, π/2 m², π/2 m²। हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, π/2 m²। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। 128 तक हमने कर लिए हैं, 129 को देख लेते हैं, फिर ये लगभग खत्म ही हो लिया। 129 क्या है, एक वर्ग की भुजा दे रखी है, शोध है, अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात पूछा है। बच्चों वाली बात है, सीधा सीधा हो जाएगा, अंतःवृत्त की 1 और बाह्य वृत्त की √2। ठीक है, अगला 130 पे चलते हैं। 130 है, एक वर्ग के चारों कोनों पर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के बराबर वृत्त, 4 बराबर वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं, तो वर्ग और चारों त्रिज्या खंडों के बीच का अंश क्या होगा। ये कह रहा है इस तरीके से, एक हमारे पास क्या है, वर्ग है, ठीक है, एक क्या है हमारे पास, वर्ग है। वर्ग के कोनों पर
वर्ग के कोनों पर, एक वर्ग का कोना ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 4-4 सेंटीमीटर के, ये 4 सेंटीमीटर का यहाँ खींच दिया, 4 सेंटीमीटर का यहाँ खींच दिया, 4 सेंटीमीटर का यहाँ खींच दिया, 4 का यहाँ खींच दिया। स्पर्श कर रहे हैं, जब स्पर्श कर रहे हैं तो 4 का ये, 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 4 का ये और 4 का ही ये, इस तरीके से ये त्रिज्याखंड खींचे गए हैं। तो इनके बीच का क्षेत्रफल बताना है, इनके बीच का क्षेत्रफल बताना है, इनके ये बीच का क्षेत्रफल बताना है। कैसे बताएंगे भैया, सुनना जरा, कैसे बताएंगे बीच का क्षेत्रफल? बीच का क्षेत्रफल कैसे बताएंगे? बीच का क्षेत्रफल बताओ, मैंने कई बार बता दी, कभी भी अगर ऐसा क्षेत्रफल बताना हो तो क्या बताएंगे? बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दो। बड़ा क्या है? वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, उसमें से माइनस कर देंगे क्या? ये 4 सेक्टर बने ना, 4 त्रिज्याखंड बने ना, 4 त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल, 4 त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल। चलिए 4 गुणा त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल, ये तो होगा। तो अगर मैं वर्ग के क्षेत्रफल की बात करूं तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या बनेगा मेरे भैया? वर्ग की भुजा कितनी होगी? 8, तो 8 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा त्रिज्याखंड। भाई ये कितना त्रिज्याखंड मैंने बताया था, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल थीटा पे निकलता है, कितना होगा? थीटा 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई का मान अभी नहीं खोलेंगे, आर जो है वो कितना है? 4 है, तो 4 का स्क्वायर। ठीक है, 360 से 360 कैंसिल हो गया, ये हो गया 64 माइनस ये कितना होगा? 16 पाई। तो 64 माइनस 16 पाई आंसर देंगे, या फिर पाई का मान खोल रखा होगा, नहीं खोल रखा है तो केवल 16 कॉमन लेके बता रखा है, तो 16 कॉमन ले लो, 16 चौका 64 माइनस पाई, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई नहीं आई? एक वर्ग था, वर्ग के प्रत्येक कोने से ऐसे चाप मार रखे 4-4 सेंटीमीटर के, जो आपस में स्पर्श भी कर रहे हैं, आपस में स्पर्श कर रहे हैं। जब आपस में स्पर्श कर रहे हैं तो 4 का ये और 4 का ये, तो पूरी भुजा कितनी हो जाएगी? 8 की। तो वर्ग का क्षेत्रफल 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। और ये 4 त्रिज्याखंड बन गए 90-90 डिग्री के, 90-90 डिग्री के 4 त्रिज्याखंड बन गए। तो त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। 4 है तो 4 गुना लगाएंगे, थीटा 90 है और 360 अपन में होगा, पाई पाई रखेगा, आर कितना हो गया? 4। त्रिज्याखंड का जो त्रिज्याखंड की जो त्रिज्या कितनी है? 4 है। 4 बात समझ गए? आगे चलते हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 130 खत्म। क्वेश्चन नंबर 130 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 131 की तरफ। भाई इसमें भी वही बात पूछे, एक वर्ग की अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या का अनुपात पूछा है, तो 1:√2। ये तो बार बार फालतू में रिपीट कर रहा है इसको। तो 132 पर हम चल देते हैं। 132 क्या है? सवाल है, दो वृत्तों, एक परिवृत्त और एक अन्य वर्ग के अंतर्गत क्षेत्र का जो दो वृत्तों की बात कर रहा है, दो वृत्तों, एक परिवृत्त और एक अन्य वर्ग में अंतःवृत्त क्षेत्रफल का अंतर 77 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब केवल घुमाया है सवाल में, और कुछ भी नहीं है। एक तो इसमें वर्ग के अंतःवृत्त कह दिया और एक कह दिया इसने क्या? परिवृत्त। ये बता दिया अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफल का जो अंतर है, परिवृत्त मतलब क्या होता है? बाह्य वृत्त के क्षेत्रफल का जो अंतर है वो है 77। कितना है भाई? 77 वर्ग सेंटीमीटर ये है। चलिए, मुझे तो खूब अच्छे से पता है। कैसे पता है? अगर ये a है तो ये होगा a/2, ठीक है। और ये बाहर वाले की जो त्रिज्या होगी ये कितनी होगी? ये a/2, ये कितनी होगी? a/√2। यही तो है, और यही तो बताइए मैंने बार बार। तो इनका क्षेत्रफल बना दो। परिवृत्त का ज्यादा होगा तो परिवृत्त का पहले निकालेंगे। परिवृत्त का हो जाएगा पाई a√2 का स्क्वायर माइनस पाई a/2 का स्क्वायर बराबर कितना है? 77 के। मैं डायरेक्ट भी कर सकता था इसको, लेकिन अभी डायरेक्ट नहीं कर रहे, अभी हम इसको ऐसे ही करेंगे, ठीक है। पाई कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू में ये a का स्क्वायर बटे तो माइनस ये a का स्क्वायर बटे 4 बराबर में 77। 11 से काट देंगे 2 बार, 11 से काट देंगे 7 बार, ठीक है। इसकी गुणा वहां हो जाएगी तो यहाँ पे जो बचेगा वो हो जाएगा 2a² माइनस a² बटे 4 और बराबर में कितना आ जाएगा वहां पर? 7×7 = 49 का 7×7 कितना आ गया? 49/2।
2 से काट देंगे इसको 2 बार, तो कितना होगा ए स्क्वायर, कितना आ गया भाई ये आ गया ए स्क्वायर बटे 2 बराबर 49। ठीक है, तो ए बराबर जो होगा, ए बराबर होगा 7√2। ए बराबर कितना आ गया 7√2। ए बराबर कितना आ जाएगा 7√2, क्योंकि 49 का भाई इसकी गुणा वहाँ करेंगे तो 49 का तो 7 हो जाएगा और √2 का 2 का √2 हो जाएगा स्क्वायर रूट। ठीक है, अरे समझे नहीं समझे, यही पूछा था हमसे क्या, इसमें वर्ग का क्षेत्रफल पूछा था। जब वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है तो सीधा खत्म। अरे खत्म ये कैसे, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, भुजा का स्क्वायर। तो भुजा कितनी आ गई 7√2, 7√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ तो जल्दी से। 7 का स्क्वायर 49 और √2 का 2, तो कितना हो जाएगा 98, 49 दूनी 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर था। किसी को कोई तकलीफ हो तो मुझे बता देना, नहीं तो बढ़ते हैं एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ, हमारा 133वां 133वां हमारे क्वेश्चन, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। जो 133वां सवाल है वो क्या है, वो है यदि एक वृत्त के अंतर्वृत्त, यदि एक वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग की भुजा, एक वृत्त एक सर्कल के अंतर्गत एक वर्ग मतलब स्क्वायर की जो भुजा है वो a√2 है, कितनी है a√2 यूनिट है, तो वृत्त की परिधि क्या होगी, वृत्त की परिधि सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। ये कैसे करेंगे, अभी तो बताया था, कैसे बताया था। अगर ये इतना है तो ये कितना होगा, अगर भुजा a√2 है तो विकर्ण क्या होगा, इसका भी √2 गुना मतलब 2a, और जब ये मतलब विकर्ण 2a होगा तो मुझे बताओ इसकी फिर जो त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी, हाफ मतलब a। तो ये जो त्रिज्या r होगी वो a होगी, 2πr हमसे पूछा है, परिधि का मतलब 2πr, तो 2πr 2 इंटू पाई और r क्या होगा a, तो ये होगा 2a पाई। ये हमारा आंसर कितना हो जाएगा 2a पाई यूनिट हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अरे किसी को कोई दिक्कत है क्या, ये हमने आज इतने सारे क्वेश्चन निपटा दिए एक ही बार में, एक ही सांस में। ठीक है, अगर किसी को कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। बाकी अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।